आप सोचिए, अगर एक पेशेंट को गलत इमेजिंग टेस्ट कर दिए जाए या अननेसेसरी ज़्यादा रेडिएशन मिल जाए तो उसका नुकसान कौन उठाएगा? पेशेंट, हॉस्पिटल या एनएबीएच असेसमेंट के टाइम आपका स्कोर? नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करती हूँ हॉस्पिटल क्वालिटी इनसाइट्स पर। और आज की इस वीडियो में हम रेडिएशन डिपार्टमेंट, क्वालिटी मैनेजर, नर्सिंग स्टाफ और एनएबीएच कोऑर्डिनेटर के लिए मस्ट वॉच है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एनएबीएच एएसी 9 की। जैसे असेसर्स बहुत गहरी चेक करते हैं, लेकिन हॉस्पिटल अक्सर लाइटली ले लेते हैं। बहुत सारे हॉस्पिटल्स का क्यूए प्रोग्राम सिर्फ फाइल्स में होता है। इक्विपमेंट, टेस्ट रिपोर्ट्स अपडेटेड नहीं होती। रेडिएशन सेफ्टी ट्रेनिंग का सिर्फ अटेंडेंस शीट नहीं होता है। और जब असेसर पूछते हैं, हाउ डू यू एंश्योर अलार्म प्रिंसिपल, शो में पीयर रिव्यू रिकॉर्ड्स, हु चेक्स अप्रोप्रिएटनेस ऑफ इमेजिंग रिक्वेस्ट, तब रूम में साइलेंस हो जाता है। अगर आप चाहते हो कि असेसर आपसे ज़्यादा सवाल ना पूछे, ऑब्जर्वेशंस ना आए और एएसी 9 स्मूथली क्लियर हो जाए, तो ये वीडियो एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है। एक छोटी सी गलती हमारा मेजर नॉन कंप्लायंस बना सकती है। सोचिए, प्रेगनेंसी स्क्रीनिंग नहीं हुई, एमआरआई मेटल चेकलिस्ट मिसिंग है, टीएलडी बैच स्टाफ ने पहना नहीं है, लेड एप्रन क्रैक हुआ लेकिन टेस्टिंग रिकॉर्ड नहीं। ये सब मेजर लगता है, लेकिन एनएबीएच के लिए ये पेशेंट सेफ्टी इशू है। और जहाँ पेशेंट सेफ्टी आती है वहाँ एनएबीएच जीरो कॉम्प्रोमाइज़ करता है। इस वीडियो में आपको सीखने वाले हो, मतलब सीखने को मिलेगा। आज के इस डिटेल सेशन में हम डिस्कस करेंगे एएसी 9 का लाइन बाय लाइन प्रैक्टिकल मीनिंग, असेसर एग्जैक्ट क्या देखना चाहते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी होते हैं, स्टाफ से कौन सी डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्यूए प्रोग्राम को सिर्फ फाइल नहीं सिस्टम कैसे बनाएं। ये वीडियो किसी के लिए है, किसके लिए है? अगर आप रेडिएशन डिपार्टमेंट में काम करते हो, एनएबीएच कोऑर्डिनेटर हो, क्वालिटी मैनेजर हो, नर्सिंग हेड हो या हॉस्पिटल ओनर हो, तो ये वीडियो आपके लिए गोल्ड माइन है। चाहे एंट्री लेवल असेसमेंट हो, सर्विलेंस हो, रीएक्रेडिटेशन हो, एएसी 9 हर जगह सेम वेट रखता है। और इसको हम एंड तक क्यों देखें? क्योंकि हॉस्पिटल एक एंड में आपको बताएगा, वीडियो के एंड में आपको बताएंगे कॉमन एनएबीएच ऑब्जर्वेशंस इन इमेजिंग। असेसर को इम्प्रेस कैसे करें असेसर को इम्प्रेस कैसे करें, क्वेश्चंस के जवाब देके एक सिंपल सेल्फ चेक फॉर्मूला जिससे आप खुद ऑडिट कर सकते हो। और हाँ, जो लोग वीडियो स्किप नहीं करेंगे उनके लिए एक रेडी टू यूज़ चेकलिस्ट टिप भी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चाहते हो जीरो ऑब्जर्वेशन, कॉन्फिडेंट स्टाफ रिस्पॉन्सेज, स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन, सेफ पेशेंट एंड स्टाफ, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं एएसी 9 क्वालिटी एश्योरेंस एंड सेफ्टी प्रोग्राम। एएसी 9 का मतलब है हॉस्पिटल की इमेजिंग सर्विसेज में इमेज क्वालिटी बेस्ट हो, पेशेंट को मिनिमम रेडिएशन मिले, स्टाफ और पेशेंट दोनों सेफ रहें, एआरबी के सारे रूल्स फॉलो हों। ठीक है। Quality assurance and safety program for imaging services. The hospital must have a documented and implemented and monitored quality assurance QA and radiation safety program for all imaging services to ensure patient safety, staff safety, optimum image quality, minimum radiation exposure, compliance with ARB and statutory requirements. हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट रहेगा क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड कमिटमेंट। A comprehensive QA program is in place for imaging services. की पॉइंट्स हमारे रहेंगे इसके, कवर इमेजिंग इक्विपमेंट, इमेजिंग प्रोटोकॉल, सेफ्टी मेजर्स, सर्वेलेंस एंड मॉनिटरिंग, mandatory compliance with ARB regulations, includes regularly quality control tests such as radiation and optical field congruence, focal spot size, output consistency, leakage, radiation, MRI field homogeneity, CT slice accuracy, Python studies। मतलब क्या रहेगा? सबसे पहले पॉइंट है इमेजिंग सर्विसेज के लिए एक प्रॉपर क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम होना चाहिए। क्यूए प्रोग्राम सिर्फ पेपर ही नहीं, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड भी होना चाहिए, जिसमें इंक्लूड करता है हमारे इक्विपमेंट की टेस्टिंग, इमेजिंग के प्रोटोकॉल, सेफ्टी चेक्स, एआरबी गाइडलाइंस का 100% कंप्लायंस होना चाहिए।
एग्जाम्पल्स एक्सरे लीकेज टेस्ट, सीटी स्लाइस एक्यूरेसी, पीआरआई फैंटम टेस्ट, आउटपुट कंसिस्टेंसी टेस्ट। असेसर्स यहाँ पूछते हैं क्यूए टेस्ट रिपोर्ट्स दिखाओ। ओके, इसके बाद हमारा पॉइंट नंबर बी रहेगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। हमारा जो पॉइंट नंबर बी है वो है अप्रोप्रिएटनेस ऑफ इमेजिंग इन्वेस्टिगेशंस अचीवमेंट। ऑब्जेक्टिव एलिमेंट सेकंड है ये AAC 9 का। ये क्या बोलता है? इमेजिंग टेस्ट आर डन ओनली व्हेन क्लिनिकली जस्टिफाइड। जो टेस्ट लिखा गया है वो क्लिनिकली सही है या नहीं। की पॉइंट्स, ऑल इमेजिंग रिक्वेस्ट आर स्क्रीन्ड बिफोर द प्रोसीजर। राइट test, right patient, right clinical indication. If required test is inappropriate, altered investigation suggested, discussion with treating doctor. Records maintained where investigations were modified, internal audit and clinic radiological meetings used to review effectiveness. Examples: suspected breast abscess, ultrasound note, mammography. मतलब कि हर इमेजिंग टेस्ट स्क्रीन रिकॉर्ड होती है। गलत टेस्ट अवॉइड किया जाता है, डॉक्टर से डिस्कस करके अल्टरनेट टेस्ट सजेस्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर ब्रेस्ट एब्सेस सस्पेक्ट है तो मैमोग्राफी नहीं, अल्ट्रासाउंड बेस्ट इन्वेस्टिगेशन है। इसके बाद रहेगा हमारा एक और बात बताती हूँ, रिकॉर्ड्स मेंटेन होने ज़रूरी है। ठीक है, टेस्ट जो भी मॉडिफाई किया गया हो, रिकॉर्ड्स आपको हर कोई रखना है। नेक्स्ट पॉइंट इज आवर सी पॉइंट, पीयर रिव्यू ऑफ इमेजिंग रिपोर्ट्स। इसका क्या मतलब है? इमेजिंग रिपोर्ट्स आर रिव्यूड टू इम्प्रूव एक्यूरेसी एंड क्वालिटी। रेडियोलॉजी रिपोर्ट्स का इंटरनल रिव्यू। पीयर रिव्यू फॉर सीटी एंड MRI। स्ट्रक्चर्ड रिव्यू प्रोसेस। सैम्पल साइज एंड फ्रीक्वेंसी डिफाइंड बाय हॉस्पिटल। मिनिमम 1% ऑफ रिपोर्ट्स रिव्यूड। ठीक है, सीटी और MRI रिपोर्ट्स का पीयर रिव्यू, मिनिमम 1% रिपोर्ट्स रिव्यू होना कंपलसरी है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अच्छा, रिव्यू कौन करेगा? बाय HOD, ठीक है, या फिर पीयर ग्रुप। ओरिजिनल रिपोर्ट्स में बी ब्लाइंडेड, discrepancies graded based on clinical impact, corrective and preventive actions documented. For example, RADP focus is quality improvement, not blaming individuals. HOD या रेडियोलॉजिस्ट का ग्रुप रिव्यू करता है, एरर्स को ग्रेड किया जाता है, करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन डॉक्यूमेंटेड होता है। ये सिस्टम ब्लेम के लिए नहीं बल्कि क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए होता है। आवर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट इज क्लिनिको रेडियोलॉजिकल मीटिंग इज एक्सीलेंस डिपार्टमेंट। Regular meetings between clinicians and radiologists. Key points are conducted at predefined intervals. Correlates clinical findings. Imaging results. Minimum includes CT and MRI. Used to improve diagnostic accuracy. Enhance patient management. Improve imaging quality. Minutes of meetings documented. हमारा डी पॉइंट क्या बोलता है? डॉक्टर्स और रेडियोलॉजिस्ट मिलके मीटिंग करते हैं, क्लिनिको रेडियोलॉजिकल कमेटी। ठीक है, पर्पस क्या रहता है उसका? क्लिनिकल डायग्नोसिस और इमेजिंग रिपोर्ट का कोरिलेशन, पेशेंट मैनेजमेंट इम्प्रूव करना, इसके अलावा इमेजिंग क्वालिटी बेटर बनाना। मिनिमम CT और MRI केसेस डिस्कस होते हैं, मीटिंग मिनट्स मेंटेन किए जाते हैं। ठीक है, आवर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट इज E फ्रॉम कमिटमेंट, करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन। इसका क्या मतलब है? डेविएशंस फ्रॉम QA स्टैंडर्ड्स आर एड्रेस्ड सिस्टमेटिकली। अगर QA प्रोग्राम में कोई डेविएशन मिलता है तो तुरंत करेक्टिव एक्शन, फ्यूचर के लिए प्रिवेंटिव एक्शन लिया जाता है। एनी नॉन कन्फॉर्मेंस ट्रिगर्स करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन। करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन नहीं, करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन। एक्शंस आर डॉक्यूमेंटेड, ट्रैक्ड बाय इफेक्टिवनेस। Our next objective element is F, radiation safety program implemented commitment.
व्हाट इट मीन्स रेडिएशन सेफ्टी प्रैक्टिसेस फॉलो AERB गाइडलाइंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हॉस्पिटल को फॉलो करना होता है AERB गाइडलाइंस, एलारा के प्रिंसिपल्स, एज लो एज रीजनेबली अचीव। ओके, की पॉइंट्स आर अलारा प्रिंसिपल्स फॉलोड, एज लो एज रीजनेबली अचीव, अवॉइड अननेसेसरी रेडिएशन, अननेसेसरी रेडिएशन को अवॉइड करना है, डोज ऑप्टिमाइजेशन एज पर इंडिकेशन, लो डोज CT फॉर यूरिट्रिक कैलकुलाई, ठीक है, हाइयर डोज ओनली व्हेन क्लिनिकली रिक्वायर्ड, applies to X-ray, CT, PET CT, gamma camera, radiotherapy equipment allied with hospital safety program। पता लग गया होगा आपको पढ़ने से ये चीज़ें, मतलब अननेसेसरी रेडिएशंस अवॉइड करनी है, डोज सिर्फ उतनी जितनी क्लिनिकली रिक्वायर्ड हो उतनी ही देनी है। एग्जांपल लाइक ICU में डेली चेस्ट एक्सरे अवॉइड करना है, CT डोज इंडिकेशन के हिसाब से एडजस्ट करना है। ओके, आवर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट इज G, पेशेंट सेफ्टी risk screening before imaging is from commitment department. What it means, patient are screened for risk before imaging. Imaging से पहले पेशेंट का रिस्क स्क्रीनिंग मैंडेटरी है, जैसे कि प्रेगनेंसी स्क्रीनिंग, MRI मेटल स्क्रीनिंग, अटेंडेंट स्क्रीनिंग, हाई रिस्क केसेस में इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना मैंडेटरी है। Pregnancy screening for women of childbearing age, MRI safety screening for metal implants, magnetic substances. Screening also applies to attendants entering imaging area. Informed consent taken for consent studies, sedation, interventional procedure. Our next point is point number H, use of radiation safety and monitoring devices. What it means, proper protective equipment is used, PPE किट पहनेंगे। की पॉइंट्स क्या हैं, लेड एप्रन, थायराइड शील्ड, गोनाड शील्ड्स यूज़ करेंगे, एडुकेट नंबर ऑफ प्रोटेक्टिव डिवाइसेस अवेलेबल हों, स्टाफ एक्सपोज हो रेडिएशन से, मस्ट वियर, जो मतलब जो स्टाफ डायरेक्ट एक्सपोज होगा रेडिएशन स्टाफ वो वियर करेंगे TLD बैचेस आज मैंडेटरी है कि मतलब एक रेगुलर इंटरवल में मॉनिटर्ड किए जाए। और नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर I, पेरियोडिक टेस्टिंग ऑफ रेडिएशन सेफ्टी डिवाइसेस। ये पॉइंट हमारा क्या बोलता है, सेफ्टी डिवाइसेस आर रेगुलरली चेक्ड फॉर डैमेज। सेफ्टी डिवाइसेस का पेरियोडिक टेस्टिंग होता है, लेड एप्रन करेक्ट चेक होते हैं, रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं इनके, TLD बैचेस AERB अप्रूव्ड लैब से चेक होते हैं, टाइम टू टाइम रिप्लेस होते हैं और उनकी रिपोर्ट्स भी बनती हैं। ये पॉइंट्स आप पढ़ लेना, मैंने हिंदी में बता दिया आपको। लेड एप्रन चेक्ड यूजिंग एक्सरे और CT, क्रैक्स एंड डैमेज डॉक्यूमेंटेड, रिकॉर्ड्स हम मेंटेन रखेंगे, करेक्टिव एक्शन टेकन इफ़ डिफेक्ट्स फाउंड, अगर डिफेक्ट मिलता है तो कापा करेंगे उसका, TLD बैचेस रिप्लेस होंगे पेरियोडिकली और सप्लाई हम भेजेंगे AERB में अप्रूव्ड लैब्स में उनकी टेस्टिंग के लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर I, हमारा अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट रहेगा ट्रेनिंग ऑफ इमेजिंग एंड एंसिलरी स्टाफ। कमिटमेंट से है, ऑल रेलिवेंट स्टाफ आर ट्रेंड इन इमेजिंग सेफ्टी। इमेजिंग और एंसिलरी स्टाफ का ट्रेनिंग मिलनी ही चाहिए, किससे रिलेटेड, रेडिएशन सेफ्टी से, MRI सेफ्टी से। प्रोसीजर रूम और OT में भी साइनेज मैंडेटरी है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट है पॉइंट नंबर K, इमेजिंग सेफ्टी साइनेजेस डिस्प्लेड कमिटमेंट। क्या बोलता है ये पॉइंट, मैंडेटरी सेफ्टी साइन बोर्ड्स आर डिस्प्लेड। की पॉइंट्स आर रेडिएशन वार्निंग साइंस, MRI सेफ्टी साइन एज पर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, displayed in imaging rooms, procedure rooms and operation theaters। इमेजिंग एरियाज में रेडिएशन वार्निंग साइंस, MRI सेफ्टी साइंस, रेगुलेटरी साइनेज क्लिनिकली विजिबल होनी चाहिए, ठीक है, ये हम डिस्प्ले करेंगे। तो दोस्तों AAC 9 का मेन फोकस है सेफ्टी, क्वालिटी और कंप्लाइंस पे। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स, ट्रेनिंग और इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रॉन्ग है तो NABH असेसर्स को सेटिस्फाई करना ईजी हो जाता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इसको एंड करने के साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ नेक्स्ट वीडियो हमारी रहेगी AAC 10 पे, तो जुड़े रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।